जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 40 दिया है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर 34 पढ़ा गया, तो सही औसत ज्ञात करना हमें। कितना यहाँ से कम पढ़ लिया गया है, 9। कितने प्रेक्षण पर थे, 10। इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 0.9 कम पढ़ा गया है। पहले से औसत कितना था, 40। इसमें 0.9 जोड़ देंगे तो सही औसत पता चल जाएगा, 40.9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 और -15 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो समीकरण ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालना तो समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, माइनस का 1 रख देते हैं। इन दोनों का योग एक्स प्लस का और इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 240 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स और ये माइनस 240 बराबर 0। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ठहरावों को छोड़कर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव सहित इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। रुकने का समय कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ गया 9 और बिना रुके 45 इंटू मिनट में मांग रहा तो 60 से गुणा कर दे, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे कितना 12, कितना मिनट हो जाएगा 12 मिनट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पाइप एक टंकी को 21 मिनट में भर सकता है, जब दूसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली टंकी पर चालू किया जाता है तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो पहली टंकी कितनी है, 21 मिनट में भरती है और दूसरी टंकी क्या 24 मिनट में खाली करती है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 168। 21 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 8 बार। एफिशिएंसी 8 आ गया पहली की, और दूसरी कितना आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि ये खाली कर रही है। तो दोनों मिल के कितने भरेंगे, एक भरेंगे। और टोटल काम कितना है 168। 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। और तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 1/4 इसका 1/4 कर देते हैं। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 42 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 42 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 1920 और 4 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या कितना दे रखा है 60, दूसरी संख्या हमें निकालना है। एलसीएम कितना दे रखा है 1920 गुणा 4। अब ये 60 है, 60 से काट देते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 6 से काटते हैं इसको, 6 3 18, 6 दूनी 12। एक्स बराबर क्या होता है 32 चौक कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 28,400 बराबर MP गुणा 20% के डिस्काउंट देता है तो 80/100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 8 से इसको काट देते हैं, 8 3 24, 8 5 40 और 8 5 40, 355 आ गया। तो MP बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देते हैं तब 35,500, कितना आ गया 35,500। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 273 रुपये में 50 पेन और पेंसिल खरीदे। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपये और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये, तो उसने कितने पेन खरीदे। तो पेन और पेंसिल, पेन कितने खरीदता है 50 और 50 ही पेंसिल खरीदता है। पेन का मूल्य कितना है 6 रुपये और पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपये। गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारा 300 और ये हो जाएगा 250 और टोटल कितना दे रखा है 273। इसको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 23 और इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 27। तो हमसे क्या पूछा था, तो पेन कितने खरीदे, तो पेन कितने खरीदा है 23। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए।
दो पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो ए जो है 5 घंटे में भरता है और बी जो है 6 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 30, 5 छक 30 और 6 पंचे 30, तो 30/11 बराबर कितना दे रखा 1000 लीटर। 1000 लीटर तो 1800 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा इन्हें, तो 30/11 गुणा 1800/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 तियाँ 54/11 कितना लगेगा 18/54/11 ऑप्शन सी। कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने उस काम को 3 दिन में पूरा किया और 3848 रुपये कमाए। तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो ए कितने दिन में करता है 6 दिन में, बी कितने दिन में करता है 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी के मदद से दोनों ने कितना करा 3 दिन में करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं इनका टोटल काम 24, तो 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 और 3 अट्ठे 24 हो गया। और ए का कितना एफिशिएंसी 4, बी का कितना है 3, तो टोटल 8 है। तो सी का कितना बचा 1 बचा। यही टोटल दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा 3848 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 अठाई 64, 8 एकम 8 कितना आ जाएगा सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 481 रुपये ऑप्शन बी। 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक समय लगता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 4 घंटे में, और ए का मान लेते हैं हम x घंटा में भरता है, तो बी क्या हो जाएगा 6 घंटा अधिक लगता है, तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो ए का 1 दिन का कार्य 1/x, बी का 1/x प्लस 6, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 1/4। अब ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन सी रखते हैं 6, तो x की जगह 6 रखते हैं और 6 6 12, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 6 दूनी 2 और 1, तो 3/12, इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4, और यही हमारा 1/4 यानी कि सेटिस्फाई हो रहा था। बी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 6 घंटा लेगा।